वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, एक समांगी पारदर्शी माध्यम में रखा कांच का प्रिज्म प्रकाश किरण को विचलित करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आधार की ओर जब माध्यम का अपवर्तनांक कांच से कम है। अगला क्वेश्चन है, 60 अंश प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण 50 अंश पर आपतित होती है तब किरण अल्पतम विचलन में होती है। अल्पतम विचलन कोण का मान बताइए। तो प्रिज्म कोण ए का मान दिया हुआ है 60 अंश और आपतित होती है यानी कि आई का मान दिया हुआ है 50 अंश। अल्पतम विचलन कोण निकालना है तो अल्पतम विचलन कोण का जो फार्मूला होता है डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i माइनस का ए। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू ये 2 इंटू 50 माइनस 60 हो जाएगा। तो ये 100 माइनस 60 और 100 में से 60 लेस करेंगे तो 40 अंश जाएगा और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्रकाश की किरण समबाहु प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में से गुजरती है, जिसका आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है तथा निर्गत कोण प्रिज्म कोण के 3/4 के बराबर है, तो उसका विचलन कोण बताइए। यहाँ पर देखिए, ये लिखा है उसका आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है। यह कंडीशन है अल्पतम विचलन की, क्योंकि अल्पतम विचलन कोण में आई और आर आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर निर्गत कोण का जो मान है वो प्रिज्म कोण का 3/4 है और प्रिज्म कोण यानी कि समबाहु त्रिभुज है, यानी ए की वैल्यू यहाँ पर 60 अंश लिखी है। तो आई या आर इज इक्वल टू 3/4 इंटू ए का मतलब हो जाएगा प्रिज्म कोण यानी कि 60 अंश। ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 3 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा। अल्पतम विचलन के लिए शर्त होती है डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए। तो यहाँ पे 2i की वैल्यू है, i की वैल्यू यहाँ पर 45 लिख देंगे और यहाँ a की वैल्यू 60 है। 2 इंटू 45 ये हो जाएगा 90 माइनस 60 और ये आ जाएगा इक्वल 30। और यहाँ पर ये ऑप्शन ये जो होगा ये 30 सही हो जाएगा,
जो कि ऑप्शन में गलत था। ये ऑप्शन सी है 30 अंश। अगला क्वेश्चन है लघु कोण ए वाले प्रिज्म के एक पृष्ठ पर प्रकाश की किरण कोण आई पर आपतित होती है तथा दूसरे पृष्ठ पर अभिलंबोत गुजर जाती है। यदि प्रिज्म का अपवर्तनांक n है तो आपतन कोण I का मान बताइए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है लघु प्रिज्म कोण है, मतलब ये जो प्रिज्म है इसका एंगल ये कम ए माना गया है। ऐसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई किरण ऐसे आपतित होती है और आपतन के बाद जब इस दूसरे पृष्ठ से ऐसे निकलती है तो पृष्ठ से 90 डिग्री पे निकल जाती है, ये बताया हम। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा। और प्रिज्म कोण की वैल्यू ए बताई है, ए है। तो यदि इस कोण की बात करें तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए। यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यानी लंब ऐसे डालेंगे। तो ये कोण है 90 माइनस ए। तो ये वाला पूरा कोण ये 90 है, तो 90 माइनस ए इधर निकल गया, तो ये वाला कोण जो होगा इसको आर कहेंगे। आर का जो मान होगा वो ए के बराबर आ जाएगा। नहीं, पहले पृष्ठ के लिए जो अपवर्तक कोण होगा वो आर इजिकल टू ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये स्नेल का नियम बताता है n इजिकल टू साइन आई अपान साइन आर। क्योंकि यहाँ पर लघु प्रिज्म कोण दिया गया है तो आई और आर के मान भी कम होंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है n इजिकल टू आई अपान आर। और आई का मान जो है आपको पता करना है और आर का मान भी आपने ए के रूप में निकाल दिया है। तो n इजिकल टू आई अपान ए। तो आई का जो मान होगा आई इजिकल टू n इंटू ए, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये सी। अगला क्वेश्चन है एक प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है और प्रिज्म कोण 60 अंश है, तो अब पदार्थ का या प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। यहाँ पर ये लिखेंगे n इजिकल टू साइन ए प्लस डेल m अपान 2 अपान साइन ए बाय 2। तो n इजिकल टू साइन ए की वैल्यू है प्रिज्म कोण 60 है, तो 60 प्लस अल्पतम विचलन कोण 30 है अपान 2 आ जाएगा, और साइन 60 अपान 2 होगा। ये कैंसिल होकर यहाँ पर 30 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 60 और 30 मिलकर 90 होगा, और 90 का आधा करेंगे तो ये 45 हो जाएगा। तो n इजिकल टू साइन 45 अपान साइन 30। 45 का मान 1/√2 लिखेंगे,
और 30 का मान 1/2 ऊपर चला जाएगा। n इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2/√2। यहाँ पर यदि हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो √2 और √2 का जो मान आएगा वो 2 के बराबर आएगा, ये 2 और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा √2। और ऑप्शन सही हो जाएगा ये बी। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक ए है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताइए। प्रिज्म कोण ए है और न्यूनतम विचलन कोण डेल एम का मान भी ए लिखा हुआ है, अपवर्तनांक बताना है। n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 अपान साइन a/2। n इज इक्वल टू साइन ए, प्रिज्म कोण तो ए है और डेल एम का मान भी ए है, अपान 2 अपान साइन a/2। तो यहाँ पर ए और ए मिलकर 2a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू साइन 2a अपान 2 साइन a/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा n इज इक्वल टू साइन a अपान साइन a/2। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना, यानी फार्मूला यहाँ पर लगेगा। ये n इज इक्वल टू साइन a का फार्मूला लिखना है, तो पढ़ा है आपने साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन a था, तो यहाँ पर a/2 हो जाएगा इंटू कॉस a/2, और नीचे आ जाएगा साइन a/2। साइन a/2 साइन a/2 तो कट गया, तो n इज इक्वल टू 2 cos a/2, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ये बी। अगला क्वेश्चन है, द्रव से भरे किसी खोखले प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 अंश, प्रकाश की किरण 30 अंश पर अपवर्तित होती है, द्रव का अपवर्तनांक बताइए। तो अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम की वैल्यू या डेल एम की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। डेल एम की वैल्यू है 30, और प्रकाश की किरण 30 अंश पर अपवर्तित होती है, तो यहाँ पर जो R का मान है वो 30 दिया हुआ है। अल्पतम विचलन की स्थिति में A इज इक्वल टू यहाँ पर 2R होता है, और ये देखिए R की वैल्यू दे रखी है 30, तो A का मान हो जाएगा 2 इंटू 30, यानी A का मान हो गया आपका 60 अंश हो गया। n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल m अपान 2 अपान साइन
a/2, n इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए अभी उसके पहले निकाली तो 60 हो जाएगा और अल्पतम विचलन कोण 30 दिया हुआ है अपान 2 हो जाएगा और यहाँ पर साइन a/2 यानी 60 अपान 2 यानी 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 + 30 90 होगा और 90 का आधा करेंगे तो 45 हो जाएगा। n इज इक्वल टू साइन 45 अपान साइन 30 और साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो n इज इक्वल टू 2/√2। अब 2/√2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 को हमने √2 लिख दिया है और √2 2 बार रिपीट करके लिख दिया है और √2 नीचे लिखा हुआ ये कट गया है। n इज इक्वल टू √2 और ऑप्शन सही हो जाएगा ये फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 60 अंश कोण वाले प्रिज्म में अल्पतम विचलन की स्थिति में एक किरण 30 अंश विचलित होती है, प्रिज्म का आपतन कोण बताइए। तो जैसा कि यहाँ पर संकेत में भी लिख रखा है, आपको पता भी है I इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m अपान 2। तो I इज इक्वल टू a का मान यहाँ पर 60 है, डेल्टा m का मान है 30 और अपान 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 90 अपान 2 यानी कि 45 अंश और ऑप्शन सही हो जाएगा ये बी। अगला क्वेश्चन है एक प्रिज्म का अपवर्तनांक √2 अपवर्तक कोण 60 अंश है, एक किरण किस कोण पर आपतित हो कि जिससे अल्पतम विचलन प्राप्त हो। तो n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन a/2। n की वैल्यू √2 है और यहाँ पर अपवर्तक कोण यानी कि प्रिज्म कोण दिया हुआ है तो साइन a प्लस डेल्टा m अपान साइन और अपवर्तक कोण की a/2 यानी कि 60 अपान 2 यानी कि ये हो जाएगा 30। तो n √2 इज इक्वल टू साइन ए का भी मान डाल दीजिए तो 60 प्लस डेल्टा m अपान 2 और साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा इधर साइन 60 प्लस डेल m अपान 2 इज इक्वल टू ये होगा √2 अपान 2। यहाँ पर √2 को हमें लिख दें, √2 तो √2 हो गया, 2 को हमने लिख दिया है √2 और इंटू √2 तो ये √2 हो गया। तो √2 से ये वाला √2 तो कट गया तो ये हमारे पास बच जाएगा साइन a प्लस
डेल्टा एम अपान 2, ए का मतलब यहाँ पर 60 प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 1/√2। तो साइन 60 प्लस डेल एम अपान 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन 45। साइन साइन दोनों तो हटा दीजिएगा, तो 60 प्लस डेल एम अपान 2 इक्वल टू 45। क्रॉस गुना करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस डेल एम अपान 2 इक्वल टू 45। तो ये हो जाएगा 60 प्लस डेल एम 90। तो डेल एम इज इक्वल टू 90 माइनस 60, तो डेल एम इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालना है किस कोण पर आपतित हो, यानी कि आपतन कोण आई निकालना है। तो आई इज इक्वल टू होता है ए प्लस डेल एम अपान 2। ए की वैल्यू है 60 और डेल एम अभी निकाल लिया 30 अपान 2, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू 90 अपान 2 यानी कि 45 अंश, और ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक √3 है, प्रिज्म द्वारा अल्पतम विचलन बताइए। तो n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 और साइन ए बाई 2। समबाहु प्रिज्म है तो ए की वैल्यू 60 जाएगी, तो ये होगा √3 और साइन ए यानी कि 60 प्लस डेल एम अपान 2, और यहाँ पर 60 अपान 2 जाएगा तो 30 हो जाएगा। √3 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर ऊपर लिखें साइन 30 का जब मान डालेंगे तो यहाँ पर 1/2 ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस, ए का मतलब 60 प्लस डेल एम अपान 2। तो साइन ए प्लस डेल एम अपान 2, और इधर हो जाएगा √3 अपान 2। साइन 60 प्लस डेल एम अपान 2 इज इक्वल टू, ये साइन 60 का मान है √3 अपान 2, तो 60 प्लस डेल एम अपान 2 इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 प्लस डेल एम अपान, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये 120। फिर डेल एम इज इक्वल टू 120 से ट्रांसफ़र करेंगे 60, तो डेल एम की वैल्यू निकल जाएगी ये 60 अंश, और ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के बने प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है। तो प्रिज्म कोण अल्पतम विचलन कोण के बराबर है, तो प्रिज्म कोण कितना है आपको निकालना है। तो n इज इक्वल टू साइन, यहाँ पर a प्लस अल्पतम विचलन कोण का मान प्रिज्म कोण के बराबर है, तो a प्लस a अपान 2 और साइन a बाई 2।
n की वैल्यू जो है वो 1.5 है, तो 1.5 लिख दिया है। और यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस ए मिलकर 2a हो जाएगा, और तो ये हो जाएगा साइन 2a/2, और नीचे हो जाएगा साइन a/2, 2 से 2 कट गया। फिर यहाँ पर देखेंगे 1.5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर साइन ए लिखा है, यहाँ फार्मूला डालेंगे 2 साइन a/2 कास a/2, और नीचे चला जाएगा आपका साइन a/2, साइन a/2 साइन a/2 कट गया, तो ये हो जाएगा 2 कास a/2 इज इक्वल टू 1.5, तो 2 कास a/2 इज इक्वल टू 1.5/2, ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.75, ये होगा कॉस a/2 इज इक्वल टू 0.75, तो कॉस a/2, ये यहाँ पर देखिए ये मान दिया हुआ है कास 41 अंश, दोनों तरफ से कास और कास हटा दीजिएगा, तो a/2 इज इक्वल टू 41 अंश, तो a इज इक्वल टू 41 इंटू 2 यानी 82 अंश, ये आ जाएगा, और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है एक समबाहु प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 है, तो अल्पतम विचलन कोण का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे ये है अल्पतम विचलन कोण का फार्मूला होता है डेल m इज इक्वल टू 2i-1, तो 2 और i के लिए बताया है कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/3 है, और प्रिज्म कोण यहाँ पर ये है 60 अंश, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 4/5 इंटू 60, और माइनस ये हो जाएगा 60 अंश, तो ये 5 से डिवाइड करिए तो आपका कितना बन जाएगा 12, और 12 से इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 4 माइनस का 60, ये हो जाएगा 96, 24 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 माइनस आएगा 60, एक घट करके आंसर मिल जाएगा आपका 36 अंश, और ऑप्शन सही होगा ये डी, डेल्टा m इज इक्वल टू 36 अंश। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान निर्भर करता है, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान केवल प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। क्वेश्चन अगला है पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है उदय और अस्त होते समय सूर्य ताम्र वर्ण दिखना संबंधित है, तो ये है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। अगला क्वेश्चन है
लॉर्ड रैले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसके तरंग दैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होती है। तो तरंग दैर्घ्य की होती है, तो तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी I = 1/λ⁴ ये होता है। अगला नंबर है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से नीला रंग दिखाई देता है। तो ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ कि आप लोगों की ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।